जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। तो हम लोग प्रकाश के चैप्टर में लेंस सूत्र पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में आपने उत्तल लेंस के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को पढ़ लिया है और उसी सूत्र को इस वीडियो में हम लोग अवतल लेंस के लिए पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वस्तु की दूरी को u द्वारा, प्रतिबिंब की दूरी को v द्वारा और लेंस की फोकस दूरी को f द्वारा सूचित करेंगे। और संबंध जो स्थापित होगा लेंस सूत्र में वो इस प्रकार से होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बीच में माइनस रहेगा। दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। तो इसको हम लोग स्थापित करेंगे, लेकिन अवतल में स्थापित करना है बच्चों। तो चिन्ह परिपाटी हमें आनी चाहिए, तभी सही सूत्र की स्थापना हम लोग कर पाएंगे। और चिन्ह परिपाटी पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया है और यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान में डाल देते हैं। आइए देखिए बच्चों, इस प्रकार से मान लेते हैं ये अवतल लेंस है, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो कोऑर्डिनेट का नियम है, मान लिया ये मूल बिंदु है बच्चों। मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी दाईं तरफ बढ़िएगा तो ये दूरी धनात्मक होती है, और बाईं तरफ यदि आप बढ़ते हैं तो ये दूरी ऋणात्मक होती है बच्चों। और इसको प्रधान अक्ष कहेंगे। प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक होगी। ऊपर जब बढ़िएगा तो ये धनात्मक होगा, नीचे जब बढ़िएगा तो ऋणात्मक होगा। अब देखिए कि वस्तु को हमेशा सीधे रखने की परिपाटी है। जैसे ये वस्तु को रख दिया यहाँ पर, तो ये वस्तु की ऊंचाई जो h1 या जो भी लीजिए, ये क्या हो जाएगी, प्लस में होगी। प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस में होगा। और प्रतिबिंब अवतल से हमेशा काल्पनिक और सीधा ही बनता है, तो कहीं मान लेते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगी, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। उत्तल लेंस में आपने सीखा था कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो जो हो जाता था, प्रधान अक्ष से नीचे की दूरी निगेटिव हो जाती थी। तो इसे चिन्ह परिपाटी का ख्याल रखते हुए इस लेंस सूत्र की स्थापना करनी है। और आपने ये भी सीखा था कि प्रकाश के चैप्टर में वस्तु को हमेशा लेंस या दर्पण के बाएं रखने की परिपाटी है, अर्थात वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव में होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अवतल लेंस यदि यहाँ पर है तो अवतल लेंस का जो फोकस, जो प्रधान फोकस होता है बाईं ओर होता है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। तो ये सारे चिन्ह परिपाटी का ख्याल रखते हुए हम लोग बनाएंगे चित्र को। तो आइए थोड़ा बड़ा सा चित्र बनाते हैं, तब कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर एक अवतल लेंस बना लेते हैं बच्चों। नाम भी कुछ दे दिया जाए, मान लेते हैं ये x है और ये y है, ठीक ना। और ये लेंस मान लेते हैं काफ़ी पतला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों ये सारे सूत्र जो हैं पतले लेंस के लिए होते हैं। अब इसका एक प्रधान अक्ष बना लेते हैं। ये प्रधान अक्ष हो गया। थोड़ा सा इंटेंस कर लीजिए दिखाई देने के लिए। आप लोग भी इसका प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने के लिए, है ना। ये बच्चों यहाँ पर जो है इसका मूल बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको बतला दिया है कि कम से कम 4 बिंदु तो आपको लेना ही लेना है। तो आइए यहाँ पर ले लेते हैं
मुख्य फोकस एफ हो गया, ये हो गया इसका डबल मुख्य फोकस, इधर हो जाएगा इसका प्राथमिक फोकस बच्चों एफ और एफ डैश, और इधर डबल प्राथमिक फोकस 2f डैश। ऐसा है बच्चों। अब इधर काफ़ी दूरी पर तो अनंत होगा ना, कहीं पर वस्तु को रख देना है। आपको बतलाए थे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए ऐसे तो दो ही स्थिति मेन होती है इसकी, एक अनंत पर यदि वस्तु हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु मात्र बनता है, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। तो दूसरी स्थिति के लिए हम लोग यहाँ पर अनंत और 2f के बीच में वस्तु रख देते हैं। ऐसे वस्तु और भी आगे ले जाके भी रख सकते हैं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं पर बनाएंगे, तो आगे भी ले जाके आप बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ वस्तु को मान लेते हैं ए बी। ठीक, यहाँ वस्तु ए बी के ए बिंदु से प्रधान अक्ष के समांतर किरण ले लेंगे। तो ये किरण को बच्चों ले लिया है। अब आपको पता है कि प्रधान अक्ष के समांतर जो चलने वाली प्रकाश की किरण होगा वो निश्चित तौर पर उसको यदि पीछे अपवर्तन के बाद यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो वो प्रधान अक्ष को फोकस एफ पर काटते हुए प्रतीत होगी। तो बच्चों उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर इधर की ओर क्या होगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा। यहाँ से आने वाली किरण इस प्रकार से अपवर्तित होकर इस ओर चली जाएगी। इस आपतन बिंदु का कुछ नाम दे देते हैं। मान लिया एम नाम दे दिया, एम से एक लंब डाल दिया है एम ओ, ठीक ना। इधर चला गया, इधर का कुछ नाम देना चाहें तो दे दीजिए, एम एन या कुछ नाम दे देते हैं। दूसरे किरण बच्चों यहाँ पर प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे हम लोग इस प्रकार से, और ये आगे बढ़ जाएगी इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें, एक वास्तविक किरण है और एक काल्पनिक है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है और प्रतिबिंब काल्पनिक वाली बन गई ए डैश बी डैश, है ना। तो इस प्रकार बस बच्चों प्रतिबिंब तो बन के तैयार हो गया है। अब इसमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी डिफाइन कर लेना है। तो ये देखिए ये वाला वस्तु दूरी हो गया, ये प्रतिबिंब दूरी हो गई। प्रतिबिंब की दूरी को पहले लिख देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं, ये भी से डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस में होगा बच्चों। ये बाईं ओर प्रतिबिंब बना है, ठीक ना। और ये फोकस है, फोकस दूरी भी इसका अवतल लेंस का बाईं ओर होगा, इसलिए ये भी दूरी क्या हो गई, निगेटिव। और ये हो गया वस्तु की दूरी, तो ये भी निगेटिव ही होगी कि वस्तु जो है हमेशा प्रकाशिकी में बाएं रखने की परिपाटी है। न्यूमेरिकल भी बनाइएगा तो वस्तु दूरी को माइनस में ही लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से सभी चित्र में जितना भी पद है सबको हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब चित्र के बारे में कुछ फिजिक्स तो लिखना है, ठीक ना। चित्र का थोड़ा वर्णन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इस सूत्र की स्थापना करेंगे। तो माना एक्स वाई एक अवतल लेंस है जिसका ओ
प्रकाश केंद्र F डैश प्राथमिक फोकस तथा F मुख्य, मुख्य मतलब प्रधान फोकस है। लेंस के प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष का नाम बच्चों कुछ दे दीजिए, BO दे देते हैं। प्रधान अक्ष BO के लेंस के प्रधान अक्ष BO के अनंत तथा 2F के बीच, ऐसे कहीं भी लिख सकते हैं, 2F के बीच रखे गए वस्तु AB का लेंस के द्वारा बनने वाला काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश है। तो यही लिखना है बच्चों। प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया है। एक लम्ब डाले थे, उस लम्ब को यहाँ पर लिखेंगे लम्ब के बारे में। लेंस के आपतन बिंदु M से MO लम्ब प्रधान अक्ष पर डाला। इस प्रकार से लिख दिया बच्चों। अब जो है ये दूरी भी डिफाइन कर लेना है। अतः चित्र में अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी। तो आइए बच्चों सबका नाम लिखते हैं। वस्तु की दूरी, वस्तु यहाँ पर है, ये वाली क्या है बच्चों, ये वस्तु है। और ये वाला क्या है, ये प्रतिबिंब है, छोटा सा डॉट डॉट है ना। तो देखिए वस्तु की दूरी यही होगी। O से लेके B तक सभी दूरियों को प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी हो गई OB, और चूंकि बाईं ओर है इसलिए इसका दूरी क्या होगा, निगेटिव -U लिख दिया। प्रतिबिंब ये वाली है, OB डैश होगा। तो यहाँ पर OB डैश बराबर बाईं ओर है इसलिए -V लिखेंगे। फोकस दूरी देखिए बच्चों O से लेके F तक का है, तो इस प्रकार OF हो जाएगा। और ये फोकस दूरी बाईं ओर है इसलिए माइनस में होगा। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार सबों को लिख दिया गया है। ठीक है। अब आपको याद होगा उत्तल लेंस में जब ये सूत्र की स्थापना किया था हम लोगों ने, तो उस समय 2 जोड़ी समरूप त्रिभुज खोजा था। तो आइए अलग से आपको बताते हैं इस प्रकार से बना के, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर A B और ये वाला O है, एक बड़ा सा त्रिभुज है, इसमें एक छोटा त्रिभुज भी समाहित है। छोटा त्रिभुज A डैश, ये वाला B डैश है बच्चों। देख रहे हैं आप।
ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ये कोण दोनों में शामिल है, दोनों का यही कोण है, कॉमन कोण है, और ये दोनों एंगल क्या है 90-90 है, तो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया। तो तीसरा ये वाली जो है अपने आप ही बराबर हो जाता है। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए ज्यामिति के अनुसार। तो एक जोड़ी तो यहाँ पर ले लिया बच्चों, और दूसरी जोड़ी जो त्रिभुज है बच्चों वो इधर से लेंगे। आइए इसको भी यहाँ पर बना के दिखा देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो पहचानने में। ये वाली त्रिभुज देखिए MO और एक F है, दिखाई दे रहा है ना MOF, और दूसरा ये छोटी वाली है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला काफ़ी छोटा A', तो यहीं पर इसको बना लेते हैं ये वाला। तो ये हो गया A', ये हो गया B', और ये डॉटेड वाली है ना, ये वाला देखिए ये है। तो चित्र नंबर 1 हो गया ये वाला, और ये दूसरा हो गया जोड़ी। इसमें भी आप देख रहे हैं ये कोण दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होगा, और ये वाला कोण और ये वाला 90-90 ये भी बराबर ही होगा बच्चों, ठीक ना। इस प्रकार से त्रिभुज का दो कोण बराबर, तो तीसरा जो है अपने आप ही बराबर हो जाता है। इस प्रकार चित्र में हम लोग दो समरूप त्रिभुज खोज लिए हैं। अब दोनों समरूप त्रिभुज में ज्यामिति का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले ऊपर वाले में करते हैं। चित्र में समरूप त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A'-B'-O में, ठीक है बच्चों। समरूप त्रिभुज में अब ज्यामिति लगाएंगे, ज्यामिति से क्या है ज्यामिति समरूप त्रिभुज का कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो बच्चों संगत भुजा का मतलब बड़का का लंब बटे छोटका का लंब, बड़का का आधार बटे छोटका का आधार, तो यही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो बड़का का लंब देख रहे हैं कि AB है, छोटा वाला का लंब है A'-B' बराबर, बड़ा वाला का आधार है बच्चों OB, छोटा वाला का OB' है ना। तो आइए खोजते हैं, यहाँ पर सब दूरी है ना, OB दूरी है, OB' भी है, तो दोनों का मान बिठा देंगे, -u/-v या u/v हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों। तो एक समरूप त्रिभुज का काम तो हम लोगों ने निपटा लिया है, ऊपर वाले का काम निपटा लिया है। अब नीचे वाला जो समरूप त्रिभुज बता रहे थे, अब उसमें हम लोग ज्यामिति लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब समरूप त्रिभुज MOF तथा त्रिभुज देखिए छोटी वाली है वाला का नाम A'-B'-F में आपको अभी भी बता दिया बच्चों कि समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अतः फिर वैसा ही लिख देंगे, ज्यामिति से। आइए देखते हैं बड़का का लंब है MO, छोटा वाला का लंब A'-B', बड़ा वाला का आधार OF, छोटा वाला का आधार ये वाला छोटका, ये देखिए क्या है B', है ना। तो इसको लिखेंगे बच्चों B'। अब देखिए OF दूरी तो डिफाइन है, OF है ना -F, लेकिन B'-F तो नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग ऐसा कुछ करें कि ये B'-F निकल जाए। ये B'-F देखिए यही ना है, तो O से लेके F तक की दूरी तो पता है और OB' भी पता है। तो पूरा OF में यदि OB' को हटा दें तो ये तो बच जाएगा ना। तो OF में
ओ एफ में घटा लेंगे ओ बी डैश को, तो ओ बी डैश को घटा लेते हैं। और अब देखिए ये सारा दूरी यहाँ मौजूद है। ओ एफ का मान क्या है माइनस एफ, तो यहाँ लगा दिया माइनस एफ। आइए देखो ओ एफ को फिर से लगाएंगे माइनस एफ, और ये वाली माइनस को यहाँ पर लिखा, और ओ बी डैश भी माइनस भी है, तो यहाँ पर लगा दिए माइनस भी। ठीक है बच्चों। और अब देखिए माइनस एफ तो लिखा ही लिखा, बटे माइनस एफ, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस भी। ये देखिए, तो इस प्रकार से बच्चों ये समीकरण नंबर 2 उत्पन्न हो गया है। ठीक, अब एक काम और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन चित्र में ये वाला एमओ जो है ये किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि ज्यामिति से एम ओ जो है ये बराबर किसके है, ए बी के। ठीक, अतः आइए यहाँ से लिखते हैं, एम ओ के बदले क्या लिख देंगे, ए बी, ए डैश बी डैश बराबर ये लिख देंगे माइनस एफ बटे माइनस एफ प्लस भी। समीकरण नंबर अब तो 2 हो गया। देखिए ये वाला, तो ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बच्चों। ये दोनों देख रहे हैं कि अब बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर। यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। आइए बच्चों इसका देखते हैं। एक का राइट हैंड साइड क्या है, u बाई भी, u बाई भी, और इसका देखिए माइनस एफ बटे माइनस एफ प्लस क्या हो गया भी। ठीक है बच्चों, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको पहले करते हैं, u वाले को कर लेते हैं माइनस ए प्लस क्या हो गया भी, और बराबर ये दोनों से एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो माइनस लिख देंगे, ये लिख देंगे भी एफ। ठीक, अब u से गुना कर देंगे दोनों में, माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर माइनस भी एफ। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में बच्चों दोनों ओर u भी एफ से भाग दे देंगे। समीकरण नंबर 3 के दोनों ओर u भी एफ से भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं, माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर माइनस भी एफ। सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर। ठीक ना बच्चों, तो जो जो बराबर जैसा दिख जाए उसको काट देना है, u को u से काट देना है, f को f से काट देना है, u भी से कट जाएगा, और ये भी एफ से कट जाएगा, और बचने वाला को बचा लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस तो है ही, और एगो भी बच रहा है 1 बाय भी, है ना, और प्लस में 1 बाय एफ बच गया बच्चों, 1 बाय एफ बराबर, इधर एगो माइनस बचा हुआ है बच्चों, माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा u। देखा आपने, माइनस 1 बाय भी बचा है, 1 बाय एफ बचा प्लस में, और माइनस 1 बाय यू बचा है, तो बचने दीजिए। इधर 1 बाय एफ प्लस में है बच्चों, बराबर 1 बाय भी जो माइनस में है दाएं साइड ले जाइएगा, 1 बाय भी हो जाएगा, इधर दाएं साइड तो माइनस 1 बाय यू पहले से है, इसलिए सीधा कर लीजिए, इसको इधर लिख देते हैं,
इसलिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस प्रकार लेंस सूत्र बच्चों अवतल लेंस के लिए भी स्थापित हो चुका है। समीकरण नंबर 4 को लेंस सूत्र कहा जाता है। तो बच्चों आशा है इस प्रकार आपने इस लेंस सूत्र को अच्छी तरह से सीख लिया होगा, ठीक ना। अब इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि एक बार में ना हो तो बार बार वीडियो चलाकर रिपीट कर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा है बच्चों आपने सीख लिया है और उत्तल अवतल दोनों लेंसों में बतला दिया है। इस चैप्टर में बच्चों बहुत सारा हमने क्वेश्चन को बतलाया है, काफ़ी क्वेश्चन को बतला दिया है आपको, और कुछ और भी सूत्र है तो अगले वीडियो में लेकर हम उस सूत्र को आते हैं। तब तक इसकी तैयारी आप अच्छा से करें। आपका धन्यवाद।